जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे बहुत ही विस्तार में मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत के 3 महीने कैसे रहेंगे। अप्रैल, मई और जून जहां से शुरू होती है, अप्रैल के महीने से एक नए संवत की शुरुआत, जिसको ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है एक नए वर्ष की शुरुआत। नया संवत शुरू हुआ। ये नया संवत एक बड़े बड़े परिवर्तनों को लेकर आपके जीवन में आ रहा है। आप सभी जानते भी होंगे, जो नहीं भी जानते हैं उनके लिए बता दें कि आने वाले मुख्य 2 महीनों के अंदर, अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों के अंदर अगर देखें तो शुरुआत के 2 महीनों में 29 मार्च को शनि का परिवर्तन है, 15 मई को गुरु का राशि परिवर्तन और 18 मई को है राहु केतु का राशि परिवर्तन। अब ये राशि परिवर्तन इन मुख्य 3 महीनों में आपको देखे जाएंगे। अब इनका आपकी राशि पर यानी शुरुआत के 3 महीनों पर क्या असर होगा, आपकी लाइफस्टाइल पर, आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपकी बुद्धि, आपके डिसीजंस, आपकी एजुकेशन, आपकी लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, आपकी पार्टनरशिप, आपके खर्चे, आपका धन, आपका फाइनेंस, आपका भाग्य, सब कुछ ये सब ग्रहों के आधार पर ही तो है। और ये ग्रह आपको क्या दे सकते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हो सकता है वीडियो ये लगभग 14-15 मिनट का वीडियो हो, लेकिन इसके अंदर जो जानकारी आपको मिलेंगी ये आपको 3 महीने बहुत काम आने वाली है। इसलिए जब कोई जानकारी ऐसी मिल जाए कि भाई उसमें आपको सिर्फ अपना समय देना है और बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं, सावधान हो सकते हैं। मान लीजिए कोई आप डिसीजन ही लेने जा रहे हैं, जीवन का मुख्य है, और गोचर के ये प्लैनेट्स उस डिसीजंस के लिए कह रहे हैं कि आप मत लीजिए या आप लीजिए, तो यहाँ से आपको उस चीज़ की पॉजिटिविटी या सकारात्मकता नज़र आती है। शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। यह राशि के आधार पर है, लगन के आधार पर अगर देखना है, अगर आपका मिथुन लगन है तो जितने भी ग्रहों के बारे में मैं यहाँ बताऊंगा, अगर उनसे संबंधित महादशा या अंतरदशा आपको चल रही है तो आप लगन से कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप राशि से ही कंसीडर करें। वीडियो पहली बार जुड़े हैं मेरे चैनल से, आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपको सभी जानकारी मिल जाए, इन फ्यूचर आपको जानकारी मिलती रहे। स्क्रीन पर हमने व्हाट्सएप नंबर अपने दिए हैं। अगर किसी भी तरीके से हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, मिलान कराना चाहते हैं, पेड कंसल्टेंसी के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहली शुरुआत मैं हमेशा से करता हूँ राशि के लॉर्ड की, कि राशि का लॉर्ड अगर ब्रह्मांड में बहुत मजबूत स्थितियों में है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि इस दौरान आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, क्योंकि चाहे सुख हो या दुख, चाहे लाभ हो या हानि, ये सब मिलता किसको है, आपकी राशि के लॉर्ड को मिलता है। हम सबसे पहले देखते हैं कि आपकी राशि में मंगल ग्रह बैठा हुआ है। ज्योतिष के बड़े साधारण नियम है कि या मिथुन लगन हो या मिथुन राशि हो, उसके लिए मंगल शत्रु है। वो शत्रु ग्रह है, वो आपके जिस भाव में बैठेगा, अपने भावों के अलावा वो सभी जगह नुकसान करता है। अगर वो अपनी ही राशि में है तो वो नुकसान करता नहीं है, लेकिन अगर वो जिस भी भाव में बैठा है, खास तौर पे ज्योतिष का नियम है, खराब घर के स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में जाते हैं तो उस भाव को प्रॉब्लम देते हैं। यहाँ पर मंगल ग्रह फुल ऑफ एनर्जी का प्लैनेट है। ये मंगल लगभग 5 अप्रैल तक अगर देखा जाए तो मंगल का ट्रांजिट मिथुन राशि में है, और अभी 5 अप्रैल तक की जो स्थितियां हैं वो इस बात को दर्शाती हैं, क्योंकि अभी चल रहा है मार्च का महीना, और इस मार्च के महीने में आप ये वीडियो देख रहे हैं कि वीडियो आज के दिन आप मार्च के महीने में देखते हैं, और ट्रांजिट मंगल का है 5 अप्रैल तक। इसका मतलब सीधी बात है, आपको ये प्लैनेट बिना वजह एग्रेशन दे सकता है। इस मंगल की खासियत क्या है, आपको एनर्जी देना, और इस मंगल की नकारात्मकता यह है, आप अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में छोटी छोटी बातों पर पैनिक होना देखा जाता है, एग्रेशन देखा जाता है, क्रोध देखा जाता है। ऐसी स्थिति में क्योंकि मंगल 5 अप्रैल तक छठे घर के मालिक होकर यहाँ चलते हैं, इसलिए ध्यान रखिए, किसी से झगड़ा झंझट ना करें, एग्रेशन ना करें, बिना वजह कर्ज ना लें, अपने आप पर संयम रखें, वाहन चलाने में सावधानी रखें। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर है, अपनी वजह से घर का सुख खराब ना करें। सप्तम भाव पर है, अपनी वजह से जीवन साथी से ना लड़ें, ये ध्यान रखना है आपको।
अब इस मंगल का ट्रांजिट चेंज होता है, ये मंगल दूसरे घर में पहुंच जाते हैं, यहाँ जाकर ये नीच के हो जाते हैं। नीच का ग्रह अगर धन भाव में हो और वो सिक्स्थ लॉर्ड होके हो, तो छठा घर क्या है, रोग ऋण शत्रु है। छठे घर का मालिक अगर दूसरे घर में जाता है तो इस दौरान आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए, अपने पैसे को संभालना। दूसरा घर हमेशा से पूंजी को दिखाता है कि वो पैसा जो मैंने एकत्रित करके रखा है, वो पैसा मेरा इस दौरान किसी प्रकार के रोग में खर्च हो सकता है, ऋण में खर्च हो सकता है, शत्रु पे खर्च कर सकता है, कोर्ट कचहरी पे जा सकता है। तो सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में पहले तो ये तीनों चीज़ अंदर ना आए, इसका ध्यान रखें कि भी मेरे शरीर में रोग नहीं आना चाहिए, मैं अपना ध्यान रखूँगा। मैं बिना वजह का लोन अपने ऊपर नहीं लूँगा, अदरवाइज़ उसकी ईएमआई का प्रेशर मुझे परेशान करेगा। मैं किसी से कोई झगड़ा झंझट नहीं करूँगा, अदरवाइज़ मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा पैसा बिना वजह खर्च होगा। सेकंड हाउस में नीच का मंगल है, वे ऑफ टॉकिंग पर ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में कहते हैं कि भैया मुंह पर उंगली रखिए, शांत बैठिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलिए, अदरवाइज शांत रहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति की शुरुआत भले ही धीमे स्वर से होती हो, लेकिन बाद में वो स्वर बढ़ सकता है, और ऐसा बढ़ सकता है कि आप फिर किसी की सुनेंगे नहीं। फिर जब तक आप अपने मन की निकाल नहीं लेंगे, तब तक आप शांत नहीं बैठेंगे। इस मंगल से आप समझ लीजिए, ये मंगल आपके चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, लगभग अप्रैल, मई और जून तीनों में प्रभावित करेगा ये मंगल आपको यहाँ। तो आप इसको यहाँ समझ लीजिए कि भाई आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि का मंगल, नीच मंगल की दृष्टि वहाँ है, ये आपको लॉस ना दे दे। इसलिए अपने आप को जितना शांत रखेंगे उतना मंगल आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ आपके 9th हाउस पे भी आते हैं। इसको कहते हैं मैंने अपनी ही गलतियों से अपना भाग्य बिगाड़ा। इसलिए ये मंगल पूरे 3 महीनों में एक चेतावनी की तरह काम करेगा, सावधान रहिएगा। नहीं तो अगर एक बार ये स्थिति निकल गई, आपके जीवन में कुछ आ गई, तो फिर ये लॉस ही करके जाएगी, ये बात ध्यान रखना। इसलिए मंगल से विशेष सावधान रहना है इन 3 महीनों में। अब राशि का लॉर्ड क्या करता है? राशि का लॉर्ड बुध है, वो बैठा हुआ है 10वें भाव के अंदर नीच का होके। पूरे अप्रैल के महीने में लगभग 7 मई तक बुध रहेंगे दशम भाव में नीच के। लेकिन क्योंकि ये राशि का लॉर्ड होके दशम में नीच का है, इसलिए प्लेसमेंट वाइज अच्छा है कि राशि का लॉर्ड कर्म भाव में है। मेरे कर्म के प्रति फोकस है, मैं अपना काम कराना चाह रहा हूँ। अगर मैं व्यापार करता हूँ तो ये प्लेनेट मेरे को सहयोग करेगा। सहयोग इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पर ये प्लेनेट उच्च के शुक्र के साथ भी है। उच्च के शुक्र के साथ होना इस प्लेनेट का नीच भंग राजयोग देता है। इसलिए ये एक सुंदर धन योग भी है, क्योंकि राशि और पंचम भाव के मालिक एक साथ बैठे हैं। तो हम क्या कहेंगे? प्रोफेशनली अच्छा, नौकरी के लिए अच्छा, व्यापार के लिए अच्छा, कार्य के लिए अच्छा, जिस काम में आप काम कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है। तो वहीं उच्च का शुक्र इसके साथ है, तो हम क्या कहेंगे? शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छा। यही उच्च का शुक्र बैठा हुआ है दशम भाव में, इसलिए ये स्थिति यहाँ क्लियर इस बात को बताती है कि ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बेहद खास और शुभ है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए अच्छा है, आपके प्रेम संबंधों के लिए सही है, आपके निर्णयों से धन कमाने के लिए ठीक है। आप जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई लिखाई का प्रयोग आपकी प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं, यहाँ भी ये शुक्र बुध की युति इस बात को क्लियर रूप से मेंशन करती दिखाई दे रही है। तो ये शुक्र बुध का बहुत अच्छा संयोग है जो हमें यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि शुक्र ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो शुक्र 1 जून तक यहीं रहने वाले हैं। अब बुध के बारे में हम बात कर रहे थे, बुध को शुक्र का सहयोग मिल गया, ये हमारे लिए एक पॉजिटिविटी हो गई। अब बुध ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं। बुध का पहला परिवर्तन होता है 7 मई को, मेष राशि में जाते हैं। राशि का मालिक पहले कर्म में था कि मैंने इस दौरान जो कर्म किया उसका फल मुझे यहाँ मिलेगा, यानी मई के महीने में फल मिलेगा। इसको कहते हैं अप्रैल के महीने में किया गया कर्म मई के महीने में फलित होता दिखाई दे रहा है। ये भी हमें बुध ग्रह की वजह से ही दिखाई देता है। जून के महीने में अधिक अगर हम देखें तो बुध 12वें घर के अंदर ट्रांजिट करते दिखेंगे। अब मैंने बहुत बार देखा है जब आपकी राशि का लॉर्ड 12वें घर में जाता है तो उस दौरान जून के महीने में क्या रखना है? स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खर्च पर संयम रखें, व्यर्थ की यात्राओं से बचें, बिना वजह के खर्च से बचें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें।
सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। इस दौरान कार्य के लिए किसी प्रकार की यात्रा हो सकती है, इसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए उपयोगी जगहों में ही अपनी एनर्जी को खर्च आपको करना है। जून के महीने में शुक्र की पोजीशन पहुंचेगी मेष राशि में, जहां पर हम देखें तो पंचमेश है जो यहां अपने ही भाव को देखता है, यानी ये जो उच्च का शुक्र है ये आपकी राशि से 11वें घर में जाएगा। पंचमेश पंचम को देखेगा, जिसको मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, प्रेम संबंध, इन सब के लिए स्थिति शुभ रहेगी। अब बात करते हैं कर्म भाव के मुख्य ग्रह बृहस्पति के बारे में। जब तक बृहस्पति 12वें घर में रहेगा, कि भैया धन का प्योर कारक ग्रह है, जब तक वो 12वें घर में रहेगा तब तक फाइनेंशियली क्राइसिस में किसी ना किसी रूप से आपको डालेगा, क्योंकि धन का स्वामी, धन का कारक ग्रह अगर 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा हो तो बृहस्पति को विशेष रूप से धन के लिए देखते हैं। अगर वो 12वें घर में ट्रांजिट करता है तो ये उसके लिए एक शुभ संकेत नहीं है। वो खर्च कराने में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएगा, थोड़ा बहुत पैसा जुड़ा, किसी न किसी रूप से आपके जीवन में खर्च हो गया, वो चीज़ हमें दिखती है। बहुत बार ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब कर्म भाव का मालिक है यहाँ पर और 12वें घर में गया, तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों की नौकरियाँ बदल गई, कुछ लोगों को जॉब लॉस भी हुए हैं, कुछ लोगों की नौकरी घर से बहुत दूर लग गई है, कुछ लोगों की विदेश में लग गई है, क्योंकि 12वें घर से कर्म का संबंध बना है। 7वें घर का मालिक भी वहाँ गया हुआ है, तो ये स्थिति जीवन साथी के साथ मतभेद के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर इसने जो मैरिड लाइफ होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स दिखाया है और हेल्थ इश्यूज भी दिखाए। 15 मई का इंतजार है और 15 मई के बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और बृहस्पति आ जाएंगे यहाँ। सबसे पहली बात, प्रोफेशन का मालिक आएगा केंद्र में, ये समय मेरी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा। सप्तम भाव का स्वामी आएगा, विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा, संबंधों को ठीक करेगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा उसे ठीक करेगा और विवाह कराने में भी सक्षम होगा। ये स्थिति 15 मई के बाद पॉजिटिव होगी और धन के कारक के रूप में होंगी, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अब आते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट शनि के बारे में, कि कर्म भाव में शनि, ये मेरे वो कर्म भी हैं जो मैं दैनिक जीवन में करता हूँ। ये मेरी मीन राशि है जो आध्यात्मिकता से भरी हुई राशि है, इसमें कर्म कारक शनि जाता है, आपको अच्छे कर्मों की तरफ आकर्षित करता है। यदि आपका ये मन से भाव हमेशा रहता है कि मुझे किसी के लिए कुछ करना है, मुझे जीवन में परोपकार करना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे पूजा पाठ दान धर्म में जाना है, ये सब चीज़ों की अगर इच्छा है तो आप इसको मान लीजिए कि भाई ये जो शनि है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्लेनेट साबित होने वाले हैं, क्योंकि वो आपके 10th हाउस में आ रहे हैं। यानी ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो हृदय से पवित्र है, क्योंकि मीन राशि आध्यात्मिकता की है। मीन राशि जैसे 4, 8, 12 राशि आपने सुना होगा, ये मोक्ष त्रिकोण राशि कहलाती है। तो जो 12 नंबर की राशि है ये सामाजिक राशि ज़्यादा कहलाती है, क्योंकि ये लोग बाग थोड़ा हृदय से पवित्र भी होते हैं। कोई इनके पास आता है हेल्पफुल नेचर से तो वो उसकी हेल्प भी कर देते हैं। तो शनि यहाँ एक हेल्प नेचर के लिए आपके लिए अच्छे हैं। हालांकि इसके लिए एक ही वीडियो में सब कुछ बता देना बड़ा कठिन है, हम इसके लिए अलग से वीडियो हमने कुछ बनाए भी हैं पहले, और भी आगे बताएंगे आपको कि ये शनि का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा मिथुन राशि के या मिथुन लग्न के जातकों के लिए, तो उस पर भी आपको बने रहना है। लेकिन अभी के लिए 10th हाउस में शनि आ गए हैं, 29 मार्च को आ गए हैं। आपके कर्म से कुछ आपके कर्मों को सुधारना चाहते हैं, कुछ आपके कर्मों को वृद्धि देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। राहु केतु का भी एक परिवर्तन हमें इस दौरान 18 मई को देखने को मिलेगा। राहु कहाँ है? 10th हाउस में, जो कि सदैव उल्टी गति से चलते हैं। 18 मई के बाद राहु आएंगे 9th हाउस में और केतु आएंगे यहाँ। मैंने अधिकतम ये कॉम्बिनेशन देखा है, जब जब राहु और केतु का 3 और 9 से एक्सेस बनता है तो बहुत मोटे तौर पे ज्योतिष लगाओ, तीसरा घर हमारे साहस का है, 9वां घर मेरे भाग्य का है। व्यक्ति अपने साहस से अपना भाग्य बनाएगा। तीसरा घर टूर ट्रैवलिंग यात्राओं का है, 9th हाउस धन का, फाइनेंस का है, हायर एजुकेशन का है। यानी अगर आप ये सोचते हैं मैं अपने जीवन में कुछ क्रिएटिविटी लाऊं, कुछ टूर ट्रैवलिंग्स करूं, कुछ बाहर से जुड़ूं, कुछ यात्राएं करूं, तो ये प्लेनेट आपके लिए सहयोगी है, क्योंकि ये एक्सेस एक दिन का नहीं है, ये एक्सेस 18 महीनों का एक्सेस है।
तो ये 18 महीनों का एक्सेस आपके जीवन में क्या दे सकता है, वो यही है कि एक तरफ ट्रैवलिंग्स हैं, शॉर्ट जर्नीज़ हैं, आपका साहस है, दूसरी तरफ भाग्य है, आपका धर्म है, धार्मिक यात्राएं, तो ये सब चीज़ें कराता है। लेकिन इस दौरान कहा जाता है कि 9th हाउस पे ज़्यादा अशुभ प्रभाव होने के कारण इस दौरान आपको अपने पिता के साथ संबंध ठीक रखने चाहिए और उनके स्वास्थ्य का भलीभांति ध्यान भी रखना चाहिए। तो ये थी वो ऑलमोस्ट स्थितियाँ जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है, जिसमें अगर हम ये कहें तो ज़्यादा विशेष सावधानी हमें मंगल से देखने को मिली है कि मंगल जब यहाँ होंगे और यहाँ नीच के होंगे तो आपको क्या सावधानी है, कौन कौन सी स्थितियाँ आपके लिए बेहतर है। जैसे बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ है, बुध शुक्र का राजयोग बहुत अच्छा है, सूर्य की स्थिति भी अपने आप में ठीक है, शनि भी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। अगर आप किसी भी योजना पे आगे चल रहे हैं तो उस योजना पे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, चाहे वो जीवन के कोई से भी फैक्टर हों, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी यहाँ देने की कोशिश की है। तो ये था मेरा आज का विषय कि मिथुन राशि के जातकों या मिथुन लग्न के जातकों, आपके जीवन में आने वाले 3 महीने अप्रैल, मई और जून में गोचर के ग्रह आपको क्या दे सकते हैं। जय श्री राम।